बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और वज़ीर ख़ारजा जोविट कूपर ने भी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का टाइम टेबल देने का मुतालिबा कर दिया। काबीना का इजलास आज होगा। केयर स्टारमर ने मुस्ताफ़ी वज़ारती मोवनीन की जगह नई तकदीरी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में लेबर के बदतरीन नताइज पर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालिबा जोर पकड़ गया। इस्तीफ़े का मुतालिबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 72 हो गई। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशिस्तों पर शिकस्त। महंगाई, खराब मौशी पॉलिसी, जेफरी एप्स्टीन के साथी पीटर मैंडलसन को अमेरिका में सफीर लगाने का स्कैंडल और वजारती मुआविनीन के पे दर पे इस्तीफे स्टारमर पर ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ाने की वजह बने। केयर स्टारमर ने तस्लीम किया कि लेबर पार्टी ने संगीन गलतियां की हैं। ताहम उन्होंने इस बात का दिफा किया कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ न देने का फैसला दुरुस्त था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। साथ ही ईरान से मुआहदे को मुमकिन भी करार दे दिया। बोले मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। व्हाइट हाउस में कहा कि ओबामा और बाइडेन होते तो शायद ईरानी तजवीज़ कबूल कर लेते। ट्रंप का दावा था कि ईरानी उनकी सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। अमेरिका की तरह ईरान में भी एतदाल पसंद और पागल मौजूद हैं। ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया। हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। चीन के सदर आबनाए होर्मुज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। दौरे चीन में सदर शी से ईरान, ताइवान और रूस से मुतालिक बातचीत होगी। यूक्रेन ने हाल ही में 25,000 से ज्यादा फौजियों को खो दिया। उसे रुक जाना चाहिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबाफ ने कहा कि 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। बाकर कालिबाफ ने कहा कि कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने आबनाए होर्मुज़ पर सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद तनाज़े की शराइत तब्दील करने की कोशिश करार दे दिया। कहा गलत, मुतासिब, सियासी बुनियाद पर मबनी कोई भी करारदाद जो ईरान को दिफा का हक ना दे सके वो नाकाम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खलीजी ममालिक की हिमायत याफ्ता अमरीकी करारदाद मंजूर हुई तो ईरान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। कहा अमरीकी वज़ारत खजाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमायां कमी देखी गई। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमियों तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब इमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार अप्रैल में बढ़ी। इसके अलावा वेनेजुएला और लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार बढ़ी। कोहाट के करीब जंड और खुशालगढ़ पुल के इलाके में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में लियाकत नामी बहादुर शहरी शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़े हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था।
गांव मनकुवर के रिहायशी लियाकत ने उसे देखकर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्द का हदफ करीबी हसास चेक पोस्ट थी। बहादुर शहरी लियाकत की बदवक्त मदाखलत से बड़ा जानी नुकसान टल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत शहीद ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। वो कौम के हीरो और पाकिस्तान की शान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जाम शहादत नोश करने वाले शहरी लियाकत को सलाम। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि लियाकत शहीद ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ढाका टेस्ट का आज आखिरी रोज। बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स में 152 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 179 रन की बढ़तरी हासिल है। कल बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे मैच नहीं खेला जा सका। मानसेरा, सवात, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा मरनाट के मकाम से बंद। नाला जागरा में तुगयानी के बायस कुंडल शाही पावर हाउस बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लोअर कोहिस्तान के करीब शाहर कराकरम बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक के शोहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। सदर मुमलिकत का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासिर होने के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत की। पाकिस्तान बन्नू पुलिस चौकी पर हुए इंतहाई अफसोसनाक हमले के जवाब में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती में सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं। भारत की सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के जरिए लड़ी जा रही है। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आएगी जितनी ज़मीर फरोशी अफगानिस्तान ने की। पाकिस्तान ने मार्का हक में जो कुछ भारत के साथ किया वही अफगानिस्तान के साथ होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, हम इस दहशतगर्दी के नतीजे में बहने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला दिया गया। अफगान तालिबान से फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हकीकत, शवाहिद और तकनीकी इंटेलिजेंस से साबित हुआ कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के वादे पर अमल करें। बन्नू में 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल्स पेश किए कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलिया और 28 साल से कम उम्र बच्चों को ब्लू पासपोर्ट की सहूलत दी जाए, जबकि रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। हुकूमत की जानिब से तलाल चौधरी ने बिल की मुखालिफत की। कहा, तरमीम की ज़रूरत ना हो तो क्यों तरमीम की जाए। पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल हो तो दुनिया में हमारी रैंकिंग पर फ़र्क पड़ता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बिल पर वोटिंग हुई तो आप हार जाएंगे। बिल कमेटी को जाने दें। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। कौमी असम्बली से पास। इस्लामाबाद में लाजमी थैलीसीमिया स्क्रीनिंग बिल सेनेट से मंजूर। सेनेट में हक़ मुफ्त और लाजमी तालीमी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया।
अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफजई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन का हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद। आवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी की सेहत और अस्पताल मुंतकली के उमूर पर भी मुशावरत हुई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी और पार्लिमानी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बन्नू के शोहदा और मौलाना मोहम्मद इदरीस के लिए खुसूसी दुआ की गई। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। अडियाला जेल और अतराफ का इलाका रेड जोन करार दे दिया। जेल और हसास तंसीबात के अतराफ पाबंदियां आयद। किसी किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। विफाकी आईनी अदालत में ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के केस की समाअत। अदालत की निजी बैंक को शहरी की रकम वापस करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बैंकिंग मुहतसिब सदर मुमलिकत और हाई कोर्ट ने बैंक के खिलाफ फैसला दिया है। विफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है। हैकर्स के पास डेटा पहले पहुंच जाता है। उनका भी एक निजी बैंक में अकाउंट था और उन्हें भी फ्रॉड की कॉल आई थी। कहा गया कि OTP आया है, वो शेयर करें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 3-4 साल से अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो कह दिया कि बंद कर दें। बैंक का फर्ज है कि अपना सिस्टम मजबूत करें। शहरी बेचारे किधर जाएं? वकील से पूछा कि अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए। निजी बैंक के वकील ने जवाब दिया कि शहरी ने खुद अपनी ऐप से ट्रांजैक्शन की थी। शहरी का मौक़िफ़ है कि उसका नंबर चोरी हो गया था। लैया के रिहायशी के अकाउंट से 2022 में 15,34,000 रुपए निकाल लिए गए थे। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुकाम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक होगा। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 23 मई से 31 जुलाई तक होंगी। सिब्बी, तुलबत, गवादर समेत बलूचिस्तान के 18 अजला गर्म इलाकों में शुमार होते हैं। जामिया कराची माली बहरान का शिकार। वाइस चांसलर ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। हुकूमत सिंध से खुसूसी बेल आउट ग्रांट की दरखास्त कर दी। कहा वफाकी हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के किराया अलाउंस में 85% इजाफे से जामिया को इजाफी बोझ का सामना है। मुलाजमीन के हाउस अलाउंस के मसले को फौरी हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानीज प्रॉपर्टी एक्ट 2026 मंजूर कर लिया। मुजवज़ा कानून के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्जे और दीगर तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी, जो पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। अदालत ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस का फैसला 4 माह के अंदर करने की पाबंद होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वीडियो लिंक के जरिए भी अदालत में पेश हो सकेंगे। अपीलों पर हाई कोर्ट 3 माह में फैसला करेगी। कराची में गार्डन पुलिस ने मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशावर अद्वियात बरामद कर ली। इंतहाई मतलूब और 10 मुकदमात में मफरूद मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। मुलजिमा ऑनलाइन मनशियात को मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। अप्रैल में मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3.5 अरब डॉलर्स भेजे। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 84 करोड़ डॉलर से जायद, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात से 73 करोड़ डॉलर आईं। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तरसीलात ज़र भिजवाने में 7.6 कमी हुई।
रवा माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर 33 अरब 90 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए गए। मज़ीद मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन चौधरी का रवा माह रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। रावलपिंडी में मार्का हक स्क्वायर को आवाम के लिए खोल दिया गया। शानदार आतिशबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 मई को इफ्तिताह किया था। मार्का हक स्क्वायर की तामीर 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल की गई। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर, 3 अंडरपासेस और 2 स्टील ब्रिजेस शामिल हैं। मार्का हक स्क्वायर रवात से मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का अहम और तवील मंसूबा है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के 2 फेज मुकम्मल, तीसरे और आखिरी फेज पर काम जारी है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइली आबादकारों और हमास की अहम शख्सियात पर पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फैसला रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में हुआ। कब्जे में मुलव्वस 3 अफराद और 4 तंजीमों के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदी आयद की जा सकेंगी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इसराइली आबादकारों के खिलाफ इक़दामात में हंगरी की विक्टर ऑर्बन की हुकूमत रुकावट थी। नई हुकूमत ने वीटो ख़त्म कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस ने मजीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे, गिरफ्तारियां, कई सनती तामीरात गिरा दी। हर 4 में से एक अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस नामनिगारों के इशारे में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था। अमेरिका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड का 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे। जायजे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा दिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया, जबकि उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद कर दिए। कहा, ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान के दरमियान बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल यूएन के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है सिफारती कोशिशें जारी रहें। जंग की तरफ वापसी तबाहकुन होगी। आबनाए होर्मुज़ में नक़्ल हरकत की आज़ादी की कमी पहले ही नाकाबिल बर्दाश्त है। अमरीका ने ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मालियाती तरीक़ाकार के बारे में मालूमात देने पर $1.5 करोड़ तक के इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। लबनानी सरहद के करीब हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली अहलकार हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक। मार्च के आगाज से अब तक 18 इसराइली फौजी अहलकार मारे जा चुके। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में 20 टन बारूदी मवाद से 120 मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। वादी बेका के करीब गाँव से लोगों का इलाका खाली करने या अपनी जानों का खुद जिम्मेदार होने की वार्निंग। मस्जिद कुबा के अंदरूनी सहन में खुदकार टैक्सी रोबो बस मुतारिफ। खुदकार टैक्सी मसनूई जहानत के निज़ाम पर मबनी है, जिसे सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद हासिल है। मस्जिद कुबा के अंदरूनी सहन में 700 मीटर तक ज़ायरीन और नमाजी सफ़र कर सकेंगे। तजुर्बाती मरहला 60 दिन तक जारी रहेगा।